बिजनौर जनपद की हल्दौर नगर पालिका में मानव विकास रुक गया है। यह कहना आम जनता और नगर के सभासदों का है। जब से नई नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, पहले तो बहुत बड़े वादे किए गए, मगर वह वादे आज की तारीख में ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। आज नगर पालिका बोर्ड की बैठक होनी थी, जिसमें सभी सभासद पहुंचे, मगर पालिका अध्यक्ष महोदया बोर्ड की मीटिंग में शामिल नहीं हुई। सभासदों का कहना है कि अधिशासी अधिकारी तो बोर्ड की मीटिंग में शामिल हुए, मगर विमला देवी पालिका अध्यक्ष का फरमान आया कि तबीयत खराब होने की वजह से मीटिंग को निरस्त किया जाता है। सभासदों में कुछ देर के लिए तो रोष व्याप्त हो गया, मगर जब यह पता चला कि वह एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर मसाज कराती नजर आई हैं, तो सभासदों में गुस्सा उबाल पर आ गया। फिर क्या था, सारे सभासद इकट्ठा होकर गेट पर जंजीर डालकर सभी सभासदों ने नारेबाजी की और अधिशासी अधिकारी सीमा वर्मा के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं अधिशासी अधिकारी को हल्दौर से हटाने की मांग की गई। आज की मीटिंग में वैसे तो समस्या का समाधान पालिका अध्यक्ष के बिना आए हो सकता था, क्योंकि यह पता चला कि पालिका अध्यक्ष विमला देवी की तबीयत खराब है, तो उन्हें अस्पताल या डॉक्टर के पास होना चाहिए था। मगर ब्यूटी पार्लर में देखी गई तो गुस्सा उबाल पर आ गया। लिखित में प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी को सौंपा गया। वहीं सभी वार्ड सदस्यों का कहना है कि हल्दौर नगर पालिका में विकास तो मानो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सड़कों में पानी और गंदे और पूर्ण रूप से सफाई नहीं की जा रही है। हर काम के लिए नारेबाजी और एकजुट होकर जबरदस्ती कार्य कराए जाते हैं। आसानी से कोई भी कार्य संभव नहीं है। आज नगर पालिका हल्दौर में प्रदर्शन किया है। आप सभी ने, बोर्ड की मीटिंग थी, ये प्रदर्शन क्यों किया गया और क्या मांगे आपकी? मेरा नाम रवि कुमार है, सभासद पति हूँ, वार्ड नंबर 4 मोहल्ला आलमबाड़ा से। ठीक है सर, ये जो हमारी बोर्ड की पहले सत्र की बैठक थी, जो 2025-26 में हमें पूरे हल्दौर नगर पालिका के लिए एक बजट और काफ़ी कार्यों पर विकास की बातें होनी थी, विकास के मुद्दे रखे जाने थे। और हमारे सारे सभासदों को तकरीबन आज से 5 से 6 दिन पहले सारे प्रस्ताव, एजेंडा जो था वो उनके घर घर पहुंचा दिए गए थे। और आज की जो बैठक थी उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम सभी सभासदों ने कर ली थी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि जो एजेंडे में जो 30 तारीख थी, आज की जो डेट थी, वो 11:30 बजे सभी सभासद जो है नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित होने थे। तो सारे सभासद नगर पालिका कार्यालय में उपस्थित हुए और चेयरमैन साहब का इंतजार किया। चेयरमैन साहब का काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब समय तकरीबन 12:30 बज गए, 12:30 बजे ईओ साहब से हम सब लोगों ने पूछा कि मैडम आप ये बताइए चेयरमैन साहब अब तक क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कोई स्पष्टपूर्ण हमें जवाब नहीं दिया और ये कहा कि चेयरमैन साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वे नहीं आ सकती। इसकी सूचना हमें किसी भी प्रकार से आज से पहले नहीं दी गई। और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमने फिर एक सुझाव चेयरमैन साहब को दिया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत अगर किसी कारणवश तत्काल अवस्था में चेयरमैन साहब की अनुपस्थिति हो जाती है, तो उसके तहत जो नगर पालिका का बोर्ड है वो एक अपना प्रतिनिधित्व चिन्हित करके अपनी बोर्ड बैठक को पुनः संपन्न करा सकता है। हमने ये बात ईओ साहब से स्पष्टपूर्ण सामने रखी। ईओ साहब ने हमारी इस बात को नज़रअंदाज किया और हमने उनसे काफ़ी बार ये कहा कि मैडम ये आप जो है मीटिंग करा दीजिए, लेकिन मैडम ने हमारी बात को नहीं सुना और मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। वो कब मीटिंग कराएंगी इसकी सूचना अब हमें किसी प्रकार की है नहीं। हमारी मांग ये है कि जब नगर पालिका अधिनियम को जो है बिल्कुल तार पर रखा जा सकता है, कानून को एकदम फेंक दिया जा सकता है, कानून की कोई भी बात करने को तैयार नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे विभाग पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हम उच्च अधिकारियों से भी अपनी मांग रखे हैं कि जो नगर पालिका अधिनियम कानून है उसके तहत अधिशासी अधिकारी ने फैसला क्यों नहीं लिया है, क्यों नहीं हमारी मीटिंग कराई। जब से नगर पालिका हल्दौर नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, तब से लेकर आज तक जैसे विकास रुक गया है, ऐसी बातें सुनने को मिलती है और देखा भी जाता है। बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रदर्शन नज़र आते हैं हल्दौर नगर पालिका में। कभी कभी ताले लगा दिए जाते हैं, कभी कभी काम बंद हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं। क्या कहना मैम आपका? ताला नहीं, ऐसे टाइम पर ताला लगाया है कि जिस मेंबरों की बात चेयरमैन ने नहीं सुनी, इसलिए वो ताला लगाकर हंगामा कराना कि हमारी भी बात सुनो। चेयरमैन की ये होता कहना कि चलो मैं आप बैठे हैं तो मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, कोई सभी मेंबर की बात नहीं सुनी उसने। तो सफाई और ये जो विकास का मुद्दा है, ये क्यों रोका गया है? ये क्यों रुका है? जब चेयरमैन ध्यान नहीं कर रहा, मेंबरों को कर रहा, ना पब्लिक को कर रहा, ये नहीं रुका हुआ। पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है, पब्लिक बहुत परेशान हो, नाले से और सड़कों से सबसे परेशान हो। चेयरमैन नहीं सुविधा कर। आप क्या चाहते हैं? आप क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए
के चेयरमैन को सभी गली गली में घूमना चाहिए, मेंबरों को साथ रखना चाहिए। आज बोर्ड की बैठक है और सभी लोग आप मौजूद हो और नगर पालिका हल्दौर में आपको क्या कहना चाहते हैं? मैं राजीव कुमार, वार्ड 15 सभासद महलवाला से। आज हमारी बोर्ड की मीटिंग थी बजट की। वो 11:30 बजे की मीटिंग थी। किसी कारण उसको चेयरमैन साहब ने कि मेरी तबीयत खराब है या फलाना करके कि निस्तारित करवा दिया गया उस मीटिंग को। और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो भी हमारा कार्यकाल है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो हमारे बोर्ड के साथी हैं हमारे, उनका सबका साथ लिया जाए, सबकी बात सुनी जाए। उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कोई हमारा मेंबर फोन करता है, कोई भी सभासद हमारा फोन करता है, उसको काट टाल दिया जाता है कि भैया चेयरमैन साहब से बात कराओ या उससे बात कराओ, उससे बात कराओ। तो आप क्या चाहते हैं, समाधान कैसे हो आपका? समाधान यही हो कि सबका साथ सबका विकास हो, सबकी सुनवाई जाए। आज नगर पालिका हल्दौर में हल्ला बोल हुआ है, बोर्ड की मीटिंग थी, क्या कहना है मैम? मैं मोहित कुमार, सभासद वार्ड नंबर 21। मेरा यही कहना है कि जब हम यहाँ जो है हमें 4 दिन पहले एजेंडा दे दिया गया था नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग का, तो हम यहाँ सभी नगर पालिका कार्यालय में जो है उपस्थित हुए। यहाँ सभी उपस्थित होने के बाद हम जो है मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। ऐन मौके पर चेयरमैन साहिबा जो है हमारी, उन्होंने ये फैसला लिया। अब उन्होंने बताया तो बीमारी का कारण है, लेकिन बीमारी का कारण ना होते हुए, क्योंकि उन्हें हमने जो है इधर उधर देखा है, वे हमें जो है चहलकदमी करते हुए शहर में दिखाई दी हैं, वे बीमार नहीं थी। इस तरीके से जो है बोर्ड की मीटिंग स्थगित की गई है। और हमारा ये कहना है कि इस नगर पालिका हल्दौर में मेंबरों का, सभासदों का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है। उनके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। कृपया मेरा ऊपर यह अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे सरकार।